हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। मैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर का तीसरे यूनिट का पहला एनिमल पढ़ाने जा रहा हूँ और वो पहला एनिमल है पॉन्ड स्नेल। ये लिखा हुआ हूँ मैं, पॉन्ड स्नेल या एप्पल स्नेल। पॉन्ड स्नेल को एप्पल स्नेल भी कहते हैं। आप देखें, पॉन्ड स्नेल या एप्पल स्नेल भी कहते हैं इसको। सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल का आप क्या देखते हो? हैबिट एंड हैबिटेट। क्या देखते हो? हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट में आप जानते हो, देहात के लड़के कुछ होंगे जानते भी होंगे, यह पॉन्ड्स में, पूल्स में, पोखरा में, तालाब में, पॉन्ड्स, पूल्स, लेक में, झील में, कैनाल में, नाला जो होता है इरिगेशन कैनाल, नाले में, रिवर्स में भी पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये मोस्ट एबंडेंटली वहाँ पाए जाते हैं उस तालाब में, उस पोखरे में जहाँ पे जैसे ताल का एरिया होता है। ताल का एरिया समझते हैं ना, जिधर पैडी क्रॉप वगैरह ग्रो कराई जाती हैं ज़्यादातर, जहाँ पे धान उन खेती ज़्यादा होती है और वहाँ पे गढ़े बड़े बड़े जो है वो पॉन्ड्स होते हैं, पोखरे तालाब होते हैं और उसमें पिस्टिया वलिस्नेरिया, करमुआ का नाम सुने हैं? अरे करमुआ का साग जो खाते हैं, करमुआ, पिस्टिया और लोटस, कमल का फूल वाला जो पत्ती होती नहीं है, लोटस का पत्ती, करमुआ साग की पत्ती, इन सबों को खाता है। इसलिए उन पोखरे में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे करमुआ ज़्यादा होता है, लोटस होता है, पिस्टिया होता है, लोटस होता है, पिस्टिया होता है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? और ये क्या खाता है? सुकुलेंट प्लांट के लीव्स को खाता है। किसको खाता है? सुकुलेंट प्लांट के लीव्स को ये खाता है। सुकुलेंट मतलब होता मांसल, मुलायम, उसकी पत्तियों को ये खाता है। लेकिन कभी कभी क्या कर सकता है, ये सुकुलेंट प्लांट के लीव्स के खाने के अलावा जो है, यह अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर तो वो भी थोड़ा बहुत खा लेता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर वो खा लेता है। यह रहता कहाँ है? मैंने बता दिया, पॉन्ड्स में, पूल्स में, लेक में, कैनाल में, डीचेज में, रिवर्स में, etc। समझ रहे हैं ना? मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन दोज वाटर। मोस्ट एबंडेंटली वो पाया जाता है कहाँ पे? उस पानी में जहाँ पर पिस्टिया वलिस्नेरिया, जहाँ पे क्या होता है? पिस्टिया होता है, वलिस्नेरिया होता है, पिस्टिया, वलिस्नेरिया, लोटस और अगल बगल पैडी क्रॉप होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। गर्मी और जाड़े के समय में, विंटर और समर सीजन में, ये ज़मीन के अंदर बिल बना कर उसमें चले जाते हैं। जो पानी का किनारा होता है, उसी पानी के किनारे पे जो डाढ़ा वगैरह होता है उसी में घुस जाते हैं और पड़े रहते हैं वैसे पूरा गर्मी पूरा जाड़ा। अर्थात हाइबरनेशन और वेस्टिवेशन उसको बोलते हैं। हाइबरनेशन मतलब होता है, एक एस्टिवेशन होता है, एक हाइबरनेशन होता है। हाइबरनेशन मतलब होता है शीत निष्क्रियता, विंटर स्लीप। हाइबरनेशन किसको बोलते हैं? विंटर स्लीप। और एस्टिवेशन बोलते हैं समर स्लीप। इन दोनों की अवस्थाओं में, इन दोनों अवस्थाओं में, अर्थात गर्मी के दिन में, जाड़े के दिन में, गर्मी के दिन में एस्टिवेशन, जाड़े के दिन में हाइबरनेशन कहते हैं उसको पीरियड को, जिस्मी ज़मीन के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? ज़मीन के अंदर। ठीक है ना? तो देखो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, फिगर पहले बना दिया इसलिए ताकि आपका टाइम किल ना हो। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, ये हेडिंग लिख, ये देखिए मैं हेड लिख दिया, ये जो मैं बोलूँगा तो मैं लिख दूँगा। हाइबरनेशन मतलब होता है ठंडी के दिन में ज़मीन के अंदर जो जाता है उसको हाइबरनेशन कहते हैं। गर्मी के दिन में ज़मीन के अंदर आता है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। इससे मेढक होता है। ठीक है ना? बरसात के दिन में पानी में आ जाता है, तालाब में खाता पीता है, मस्ती करता है, कोई टेंशन इसको नहीं है। समझ रहे हैं ना? गर्मी बरसात के दिन में ये क्या करता है? तालाब जो है, तालाब में आता, पानी में आता है, मस्ती करता है, टहलता है, घूमता है, खाता है, पीता है, रिप्रोडक्शन करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे फिर ठंडी का सीज़न आना प्रारंभ होगा, अक्टूबर का महीना शुरू होगा, पानी
ठंडा हल्का हल्का शुरू होगा अक्टूबर नवंबर में, ये बिल बना के जो किनारा होगा पानी का, पोखरे वोखरे का किनारा डाँड़ा उड़ा होगा उसी में घुस जाएगा वो, समझ रहे हैं ना। तो इसका हैबिट एंड हैबिटेट है। ज़्यादा बताने का मतलब इसका कुछ नहीं है, हैबिट एंड हैबिटेट के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। तो मैंने क्या कहा समझ लीजिएगा, इसको इंग्लिश लिटरेचर में कैसे कहेंगे मैंने आपको बताया। पॉन्ड स्नेल इज एक्वेटिक इंडिविजुअल एम्फीबियस इन नेचर, aquatic individual, amphibious in nature. Amphibious means it live in land, it live on land and water both. At time of rainy season, at time of rainy season they live in, at time of rainy season they live in water, they live in water. But at time of summer and winter they live underground, they live underground by farming burrow, by farming burrow. When it live underground at summer season called as estivation. When it live underground during winter season it is called as hibernation. During hibernation and estivation they stop their metabolic activity, they stop their metabolic activity, or you can say they slow down their metabolic activity. stop नहीं कर सकते हो, they slow down their metabolic activity. न खाता है, न पीता है, न कुछ करता है, समझ रहे हैं ना। when favorable condition appear, जब favorable condition appear होता है they escaped from the soil, वो ज़मीन से बाहर निकलता है, they escaped from the soil, सॉइल से बाहर निकलता है। एंड सो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिवली, एंड सो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिवली दे फीड्स अपॉन, ये क्या खाता है, दे आर फाउंड इन पॉन्ड एंड pond, pools, lake, canal, ditches, etc. They found in ponds, pools, lake, canal, river, ditches, etc. But most abundantly found in those water where much amount of plants present, like Pistia, Vallisneria, lotus, etc. around the in most of the paddy crop area. They feeds upon succulent plant leaves. सुकुलेंट मतलब होता है मांसल पत्तियाँ, मुलायम मुलायम जो पत्तियाँ होती थोड़ी मोटी, उसको खाता है ये। मोस्टली हर्बिवोरस है, मोस्टली क्या है, हर्बिवोरस है, लेकिन ये क्या खा सकता है, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह को भी खा सकता है। बात समझ रहे हैं ना। तो आप पॉन्ड स्नेल ये हेडिंग है, तो पहला हेडिंग लिखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, हेडिंग डालेंगे पॉन्ड स्नेल। ये तीसरा यूनिट का पहला टॉपिक है पॉन्ड स्नेल, एप्पल स्नेल। पहले हेडिंग डालिए पॉन्ड स्नेल या एप्पल स्नेल, हेडिंग लिखिए पॉन्ड स्नेल या एप्पल स्नेल, पॉन्ड स्नेल और एप्पल स्नेल। ये फिगर भी आपको बनाना होगा, ये फिगर भी बनाना होगा, मैं लिखवा के छोड़ दूंगा, आप फिगर बना लीजिएगा आराम से। तो पॉन्ड स्नेल लिखे, हेडिंग डालेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, आवास एवं स्वभाव, हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट। हेडिंग डालिए, लिखिए ना, लिखिए हैबिट एंड हैबिटेट। हाँ लिखिए, पॉन्ड स्नेल इज एम्फीबियस, पॉन्ड स्नेल इज एम्फीबियस। देखो इधर AMPHIBIOUS, एम्फीबियस मतलब दो जगहों पर रहने वाला, एम्फीबियस इंडिविजुअल। पॉन्ड स्नेल इज एम्फीबियस इंडिविजुअल, ये देखो एम्फीबियस इंडिविजुअल, ये लिखा हुआ एम्फीबियस इंडिविजुअल। दे इनहेबिट्स, ये रहते हैं, दे इनहेबिट्स
water and land both. They inhabits the water and land both. Water and land both. Water and land both. Full stop. During rainy season, they live in during rainy season they live in during rainy season they live in water, fresh water. They live in fresh water. They live in fresh water like ponds, ponds, like ponds. ponds मतलब लगाने वाला नहीं, वो जो लगाते हैं. ponds मतलब पोखरा तालाब होता है. like ponds, 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 pools, pools. pond मतलब पोखरा, pools मतलब तालाब. ponds, pools, लेक, lake, लेक मतलब झील होता है, लेक. ponds, pools, लेक. कैनाल, नाला, कैनाल. रिवर, नदियाँ, रिवर etc. रिवर etc. फुल स्टॉप. बट दे लिव मोस्ट एबंडेंटली, बहुत ज़्यादा मात्रा में. बट दे लिव मोस्ट एबंडेंटली, abundantly, एबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा. मोस्ट एबंडेंटली in those water where aquatic plants like Vallisneria, ये लिख दे रहे हैं, like Vallisneria, 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 Pistia, lotus etc. Vallisneria, पिस्टिया, लोटस मतलब होता है कमल. वलिस्नेरिया मतलब करमुआ. पिस्टिया को शायद कुमुदनी कुछ कहते हैं क्या. वलिस्नेरिया, पिस्टिया, लोटस हो गया. वलिस्नेरिया, पिस्टिया, लोटस etc. फुल स्टॉप. They feeds upon succulent plant leaves. Feeds upon succulent, SUCCULENT. succulent मतलब मांसल, न जानते तो लिख लीजिएगा, ये मांसल. succulent, SUCCULENT, succulent plant leaves, पौधों की पत्तियों को खाते हैं. succulent plant leaves हो गया. फुल स्टॉप. दे कैन आल्सो फीड्स अपॉन, और भी खा सकते हैं. दे कैन आल्सो फीड्स अपॉन, डेड ऑर्गेनिक मैटर,
डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग विंटर सीजन, फुल स्टॉप वाला लिखिएगा, ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड समर सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड समर सीजन, SUMMER, समर सीजन, SEASON, ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड समर सीजन they live underground, they live underground, they live underground, they live underground, underground by reducing their, by reducing their, by reducing their physiological activity, 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 physiological activity, full stop, by reducing their physiological activity, full stop. Summer sleep is called as, summer sleep, जमीन के अंदर जो गर्मी में रहता है, summer sleep is called as estivation, ये लिखा हुआ है, summer sleep is called as estivation, AESTIVATION, summer sleep is called as estivation, while winter sleep is called as, जाड़े दिन में रहता है जमीन के अंदर, winter sleep, winter sleep is called as, winter sleep is called as hibernation, hibernation, ये लिखा हुआ HIBERNATION, HIBERNATION, हाइबरनेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो गया, हाइबरनेशन एस्टिवेशन, फुल स्टॉप, हो गया, फुल स्टॉप। व्हेन फेवरेबल कंडीशन अपीयर, when favorable condition appear, when favorable condition appear, they escaped, बाहर निकलते, they escaped from soil, मिट्टी से बाहर आते, they escaped, ESCAPED, escaped from soil, escaped from the soil and live in water and so active life, live in water, so active life, खाता है पीता है रिप्रोडक्शन करता है, ये सारी बातें, so active life, हो गया। अब हेड डालेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, सो एक्टिव लाइफ, फुल स्टॉप के बाद हेड डालेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। हम देखो सब समझा दे रहे हैं, आप फिगर बनाइएगा, पहले इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम आपका किल होगा, फालतू फिगर बनाओगे तो बाद में ना लीजिएगा, हम इसको इरेज नहीं करेंगे। देखिए आप इधर ध्यानपूर्वक समझिएगा तो समझ में आएगा। ये पाइला ग्लोबोसा का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? पाइला का। आप प्रेटल बनाए भी होंगे, ठीक है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है? पाइला का।
पहला की स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो सबसे पहले ये ऊपर वाला सेल, ये दो भागों में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। पूरी बॉडी को डिवाइड कर दो आप दो भागों, पूरा ऊपर वाला कैलकेरियस सेल, अंदर जो होता है सॉफ्ट बॉडी। तो आप दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्या? ऊपर वाला सेल SHELL, ये देखिए सेल क्या है, ये सेल है SHELL, यही सेल है। पूरे बॉडी क्या बोलते हैं इसके, इधर देखिए, जो इसका बॉडी है क्या है, बॉडी कवर्ड होता है किसके द्वारा? सेल के द्वारा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सॉफ्ट बॉडी है। तो सबसे पहले सेल देखेंगे, देखना पसंद करेंगे भी आप, है कि नहीं? देखेंगे ना, तो देखिए ये सेल है, हार्ड कैलकेरियस कवरिंग जो हाउस बनाता है, जिसके अंदर इसकी पूरी बॉडी रहती है। जिसके अंदर क्या होती है? बॉडी रहती है। जैसे आप जानते होंगे, ख्याल नहीं किए होंगे, ये होली का माहौल है ना, तो वहाँ पे क्या बनता है? गुझिया बनता है। तो गुझिया के ऊपर जो है वो कवरिंग किसकी होती है? वो कवरिंग जो है, ऊपर की कवरिंग जो है वो बना होता है मैदे का, अंदर भरा हुआ होता है खोआ और सूजी वगैरह जो भी हो, आप समझ रहे हैं। तो जो ऊपर वाला कवरिंग है, किसका कवरिंग? मैदे का, वो सेल है। इसके अंदर जो खोआ गुझिया भरा उसका बॉडी है। ऊपर वाला कवरिंग क्या है? सेल। अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है? खोआ और सूजी वगैरह। तो वैसे ही हार्ड बॉडी की कैलकेरियस कवरिंग, हार्ड जो बॉडी की कैलकेरियस कवरिंग है उसको हम बोलते हैं सेल। उसको क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं, SHELL। हार्ड कैलकेरियस कवरिंग क्या बोलते हैं? सेल। सेल के दो पार्ट होते हैं, ऊपर की तरफ ये हॉर्ल होता है, नीचे की तरफ ये जो है अपर कुलम होता है। ये अपर कुलम है, ढक्कन अपर कुलम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और कुछ स्पेसिफिक टाइप के और केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं, समझ रहे हैं ना। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसके अलावा कुछ और केमिकल सब्सटेंस भी मिलकर बना के हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये येलो कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज ब्राउन कलर का दिखाई दे सकता है, ये कभी कभी ज़्यादा डार्क ब्लैक दिखाई देने लगता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अंदर देख, ये बाहर से दिखाई देता है येलो, डार्क येलो, ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक दिखाई दे सकता है सेल। यहाँ पर आप देखेंगे सेल जो होता है, इसमें आप लंबी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दो तीन ठो ये दिखाई दे रहे 2-3 ठो। इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ ग्रोथ। ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए, फिगर बना लीजिए, लाइन ऑफ ग्रोथ। फिर ये क्या है? ये शटर है। ये क्या है? शटर है। ये जो इधर देखो 2-3, ये शटर है। यहाँ जहाँ ये बना अटैच्ड है, ये क्या है? शटर है। ऊपर वाला होता है अपेक्स ऑफ द सेल, सेल का अपिकल रीजन है ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, अपेक्स ऑफ द सेल। इधर की देखिए ये पेनल्टीमेट हॉर्ल, 1 2 3, ये पेनल्टीमेट हॉर्ल इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट हॉर्ल, जो ऊपर ऐसे बनाते हैं 1 2 3, ये पेनल्टीमेट हॉर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेनल्टीमेट हॉर्ल बोलते हैं, ऊपर की तरफ वाले को। 1 2 3 और भी हो सकते हैं। पेनल्टीमेट हॉर्ल, इसी में विसरल ऑर्गन जो ऐसे मूव करके गया हुआ होता है। और ये बॉडी हॉर्ल, ये पूरा जो है ये बॉडी हॉर्ल है। ये क्या है? बॉडी हॉर्ल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो धसाव होता है, इस धसाव को हम बोलते हैं अम्बिलिकस। इसी धसाव क्या बोलते हैं? इसी धसाव को बोलते हैं अम्बिलिकस। क्या बोलते हैं बेटा? अम्बिलिकस बोलते हैं। बोलिए ना। इधर देखिए, सेल का जो बाहरी वाला किनारा होता है, सेल का जो बाहरी किनारा होता है, सेल का ये बाहरी वाला किनारा, इसको पेरिस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल के बाहरी किनारे क्या बोलते हैं? पेरिस्टोम। जैसे सेल होगा तो खुला हुआ है, तो इसके जो बाहरी वाला किनारा होगा उसको क्या कहेंगे हम? पेरिस्टोम बोलते हैं। ठीक है ना। पेरिस्टोम में 2 चीज़ें होती है, देखिए पेरिस्टोम है और अंदर यह आपर्कुलर ओपनिंग है। क्या है? आपर्कुलर ओपनिंग, जो आपर्कुलम के द्वारा कवर्ड होता है। किसके द्वारा कवर्ड होता है? आपर्कुलम के द्वारा कवर्ड होता है। किसके द्वारा कवर्ड है? आपर्कुलम के द्वारा। ये लिखा हुआ है। इसमें 2 लिप्स बनती है, एक अंदर की लिप बनती है, एक आउटर लिप बनती है। एक अंदर की लिप बनेगी, एक आउटर लिप। जो आउटर लिप बनेगी उसको हम बोलते हैं आउटर लिप, जो अंदर की तरफ होगा उसको बोलेंगे इनर लिप। अंदर की तरफ जो होगा वो जैसे आपर्कुलम है, ये आप
आप ये ऊपर की तरफ ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते पेरिस्टोम। कहाँ गया, लिखे तो हैं हम कहीं ना, ये पेरिस्टोम, ये कवरिंग ऊपर वाली, ठीक। उसके नीचे अपर्कुलम है। तो दोनों के बीच देखिए, ऊपर वाला एक लेयर बना, एक मेम्ब्रेन बनाया, फिर उसके नीचे एक मेम्ब्रेन बनाएगा। मेम्ब्रेन मतलब एक तरह से एक लिप बाहर होगा, एक लिप अंदर की तरफ। तो बाहर वाले को बोलेंगे आउटर लिप, अंदर वाले को बोलेंगे इनर लिप। और ये पूरा अपर्कुलम, ये भी हार्ड होता है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अटैच होता है फूड के द्वारा। किसके द्वारा अटैच होता है, फूड के द्वारा। किससे अटैच होता है, फूड के द्वारा अटैच होता है, समझ रहे हैं ना। तो मैंने आपको बताया पॉन्ड स्नेल जो होता है, सॉरी पॉन्ड स्नेल, या इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, पॉन्ड स्नेल या एप्पल स्नेल। ये पॉन्ड स्नेल या एप्पल स्नेल, या आप कह सकते हैं पाइला, ऐसे बल्कि पॉन्ड स्नेल, इसको आप एप्पल स्नेल पाइला ऐसा लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये ज़्यादा पाइला, ये जूलॉजिकल नेम लिख लो इसका, नहीं कहेंगे सर जी जूलॉजिकल नेम नहीं लिख। पाइला ग्लोबोसा, ये कौन है, पाइला ग्लोबोसा, इसका जूलॉजिकल नेम है, सिंपल नेम, या इसको कॉमनली एप्पल स्नेल कहते हैं। ये पाइला ग्लोबोसा का स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको बताया, अगर आप पाइला का स्ट्रक्चर देखते हैं या एप्पल स्नेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसकी होल बॉडी कवर्ड होती है किसके द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना हुआ स्ट्रक्चर के द्वारा, उसको बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं, सेल। SHEL, ये किससे बना होता है, सेल के द्वारा ये बना हुआ होता है, ठीक। सेल में ये लंबी लंबी लाइन दिखाई देती है, उसको बोलते हैं हम क्या, लाइन ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। आगे आके ये ओपनिंग बनाता है, ओपनिंग की मार्जिन को हम बोलते हैं पेरिस्टोम। सेल की मार्जिन को, सेल की ओपनिंग की मार्जिन को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोम। और जो ओपनिंग होता है वह कवर्ड होता है अपर्कुलम के द्वारा। किसके द्वारा, अपर्कुलम के द्वारा। दो में देखिए, दो लिप बनती हैं, एक आउटर लिप बनता है और एक इनर लिप। आउटर लिप बनता है और इनर लिप बनता है। आउटर लिप और इनर लिप जो बनता है, आउटर लिप और इनर लिप जो बनता है, आउटर लिप बनता है और इनर लिप, ये आउटर लिप और इनर लिप जो है, ये दोनों आउटर लिप और इनर लिप, ये दोनों अपर्कुलम के मार्जिन बनाते हैं, ठीक है। अपर्कुलम का मार्जिन एक है और एक किसका है, ये सेल का मार्जिन है, ठीक। आप ज़्यादा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक धसाव होता है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकस। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकस। बाकी ये जो है बॉडी हॉर्न होते हैं। ये क्या है, बॉडी हॉर्ल है। ऊपर की तरफ पिनल्टीमेट हॉर्ल है, जो ऐसे ऐसे बनाया हुआ था, ये पिनल्टीमेट हार्ल है। और ये पूरा बॉडी हार्ल है, समझ रहे हैं ना। जहाँ से जुड़ा होता है उसको शटर बोलते हैं, और ये अपेक्स ऑफ द सेल है। तो हेडिंग आपने लिखा हुआ है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, है ना। स्पीकर में छोड़ दूंगा, आप आराम से बनाइएगा। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, हाँ लिखिए उसमें, पाइला ग्लोबोसा इज commonly called as apple snail. Paila globosa is commonly called as apple snail. Commonly called as apple snail. एप्पल स्नेल हो गया। फुल स्टॉप। बॉडी ऑफ पाइला इज covered by cell, and covered by cell and soft body is body proper. हो गया। सॉफ्ट बॉडी इज बॉडी प्रॉपर। तो पहले दोनों लिख लीजिए।
पहला लिख लीजिए, पहला सेल, SHELL, पहला सेल। दूसरा है बॉडी, दूसरा है बॉडी, पहला है सेल, दूसरा है बॉडी। हो गया। तो पहला हेडिंग लिखेंगे सेल, SHELL, ये लिखा हुआ है SHELL, सेल। ये कोशिका वाला नहीं है, हार्ड कवरिंग वाला है ये। हो गया, सेल। हाँ लिखिए, बॉडी ऑफ पाइला इज कवर्ड बाय, आप फिगर देखते रहें, बॉडी ऑफ पाइला इज covered by hard covering. Body of paella is covered by hard covering called as cell. Full stop. It is secreted by cell gland, SHELL, cell gland of Mantle, नीचे कवरिंग होती है, cell gland of Mantle. Full stop. It is consists of, मतलब सेल, it is consists of calcium carbonate, and concholine, concholine, concholine. Full stop. Cell is lemon yellow color, brown color, blackish color, Full stop. Cell is elongated structure, contain tubular whorl, फिगर आप देखते रहें, contain tubular whorl, WHORL, contain tubular whorl. Tubular whorls coiled around the central axis, called as columella, COLLUMELLA. ये हार्ल जो होते हैं इसको कॉलुमेला भी कहते हैं, हार्ल को क्या बोलते हैं, कॉलुमेला। हो गया।
बॉडी हॉर्न ओपन टू द एक्सटीरियर, फुल स्टॉप वाला लिखिए, बॉडी हॉर्न WHORL, बॉडी हॉर्न ओपन्स टू द एक्सटीरियर, बॉडी हॉर्न्स ओपन टू द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर, एक्सटीरियर बाई ए वाइड ओपनिंग, बाई ए वाइड थोड़ा चौड़ा ओपनिंग, बाई ए वाइड ओपनिंग, बाई ए वाइड ओपनिंग, called as mouth, called as mouth, which is situated in the ventral, called as mouth, which is situated at the, which is situated at the ventral axis, full stop. It is covered by, it is covered by, it is covered by कैलकेरियस ऑपरकुलम, ये लिखा हुआ है कैलकेरियस ऑपरकुलम, कैलकेरियस ऑपरकुलम। हो गया, फुल स्टॉप। मार्जिन ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड एज, फुल स्टॉप लिखिएगा, मार्जिन ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड एज, मार्जिन ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड एज, margin of aperture is called as, margin of aperture is called as पेरिस्टोम, ये लिखा हुआ है, margin of aperture is called as पेरिस्टोम। पेरिस्टोम, फुल स्टॉप। outer margin is called as, outer margin is called as, outer margin is called as outer lip, outer lip, and inner margin is called as inner lip, inner margin is called as inner lip, inner lip, full stop। vertical line is called as, vertical line जो सीधी सीधी रेखाएं हैं, vertical line is called as, vertical line is called as line of growth, line of growth। एपिकल हार्ल इज कॉल्ड एज, फुल स्टॉप लिखे, एपिकल हार्ल्स, एपिकल हार्ल्स आर कॉल्ड एज, एपिकल हार्ल्स आर कॉल्ड एज पिनल्टीमेट हार्ल, कॉल्ड एज पिनल्टीमेट हार्ल लिखा हुआ, पिनल्टीमेट हार्ल, पिनल्टीमेट हार्ल, which are connected with, which are connected with, which are connected with shutter, ये लिखा हुआ, which are connected with shutter। हो गया, फुल स्टॉप। बॉडी हॉर्न इज ventrally depressed, body horn is ventrally depressed at the position of operculum, at the position of opercular margin, body horn is depressed at the position of opercular margin towards one side, towards one side, called as umbilicus, called as umbilicus। हो गया,
कॉल्ड एज अम्बिलिकस, फुल स्टॉप, कॉल्ड एज अम्बिलिकस, फुल स्टॉप, कॉल्ड एज अम्बिलिकस, फुल स्टॉप, कॉल्ड एज अम्बिलिकस, फुल स्टॉप। सेल इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पाइला, सेल इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पाइला, सेल इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पाइला। ये फिगर आपको बनाना है, इसको बना लेंगे, हम छोड़ दे रहे हैं, आप इसको आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है ना। फिगर देखिए, प्यार से देख लीजिए, प्यार से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में, कष्ट से मत देखिएगा, ठीक। इस फिगर को बनाना है आपको, बना लीजिएगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग आप डाल के छोड़ देंगे, वो है कौन, बॉडी। निकल हम बॉडी पढ़ाएंगे ही, तो इसको याद रखिएगा, एक सेल खत्म हो गया, अगला हेडिंग जो पढ़ना वो बॉडी है। मतलब हेड कैसा होता है, टेंटिकल्स होते हैं, आइज़ होती हैं, क्या होती है, वो सब बॉडी के अंदर है, इसके अंदर सब वो चीज़ें होती हैं, बाहर से नहीं दिखाई देता। तो ये सेल हो गया आपका, कोई परेशानी तो बताएंगे, फिगर बना लीजिएगा। कल मुलाकात फिर करेंगे, चलते हैं, बाय।